आज आपको 2 मिनट के अंदर अंदर बताएंगे कि डायबिटीज यानी शुगर का मर्ज क्या है, ये क्यों होता है, इसके होने की वजूहात क्या हैं, किस तरह ये आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, घर पर आप किस तरह इस चीज का पता चला सकते हैं कि आपको डायबिटीज का मर्ज हो चुका है या होने वाला है, क्या शुगर का मर्ज कभी ठीक हो सकता है, इसका कोई इलाज मौजूद है, और कुछ ऐसी गलत फहमियां जो कि शुगर के मर्ज के बारे में पाई जाती हैं। हर 11 में से एक इंसान शुगर का मरीज है और सबसे खौफनाक बात यह है कि आधे लोगों को पता ही नहीं कि उनको शुगर का मर्ज है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको शुगर के मर्ज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि हो सकता है कि आप भी शुगर के एक मरीज हो और इसके बारे में आपको पता तक ना हो। लेकिन यहाँ सबसे पहला सवाल ये उठता है कि डायबिटीज या शुगर है क्या। हमारी बॉडी करोड़ों सेल्स यानी खुलियों से मिलकर बनी है। आप हमारी बॉडी के सेल्स को गाड़ी से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे गाड़ी को चलने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, इसी तरह हमारी बॉडी के सेल्स को काम करने के लिए भी ईंधन चाहिए होता है। जैसे गाड़ी में हम ईंधन के तौर पर पेट्रोल को इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हमारे सेल्स ईंधन के तौर पर ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं। हम जब भी कुछ खाते हैं तो हमारा मैदा और हाजमे का निजाम खाई गई खुराक को ग्लूकोज में बदल देते हैं और यही ग्लूकोज हमारी बॉडी के सेल्स को एनर्जी देने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे गाड़ी की ईंधन की टैंकी से गाड़ी के इंजन तक पेट्रोल को पहुंचाने के लिए पाइप की जरूरत पड़ती है, इसी तरह हमारे सेल्स यानी खुलियों तक ग्लूकोज को पहुंचाने के लिए इंसुलिन हार्मोन की जरूरत पड़ती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे लबलबे यानी पेनक्रियास में बनता है। इंसुलिन ग्लूकोज को अपने साथ बाइंड कर लेता है और बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा देता है। इस तरह इंसुलिन हार्मोन हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है। लेकिन जब ग्लूकोज किसी वजह से हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच पाती तो ये हमारे खून में बढ़ने लगती है और इसी कंडीशन को डायबिटीज यानी शुगर कहते हैं। डायबिटीज की 2 इकसाम होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में या तो हमारी बॉडी में इंसुलिन बनती नहीं या अगर बनती है तो वो हमारी जरूरत से बहुत कम होती है, क्योंकि हमारे लबलबे में मौजूद वो सेल्स जो कि इंसुलिन को बनाते हैं हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें गलती से खत्म कर देता है। टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों को रोजाना इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। लेकिन दुनिया भर में जितने डायबिटीज के मरीज हैं उनमें से सिर्फ 5% ही टाइप 1 डायबिटीज के मरीज हैं। अगर टाइप 2 डायबिटीज की बात करें तो दुनिया में ज्यादातर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज ही होती है। टाइप 2 डायबिटीज में या तो हमारा लबलबा बहुत कम इंसुलिन को बनाता है या जो इंसुलिन बनती है वो इस काबिल ही नहीं होती कि हमारी बॉडी के सेल्स तक ग्लूकोज को पहुंचा पाए, या ये दोनों चीजें एक साथ भी हो सकती हैं। टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को आमतौर पर मेडिसिन दी जाती है जो कि वो मुंह के जरिए इस्तेमाल करते हैं। ये मेडिसिन बुनियादी तौर पर हमारे लबलबे को स्टिमुलेट करती है, जिसके बाद लबलबा ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि डायबिटीज हमारे जिस्म को नुकसान कैसे पहुंचाती है। अब क्योंकि डायबिटीज के मर्ज में ग्लूकोज हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच पा रही, इसलिए हमारे खून में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ने लगती है। यही वजह है कि शुगर का मर्ज का पता चलाने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। हमारे खून में मौजूद एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाने लगती है। ये हमारी आंखों में जाती है, आंखों को डैमेज करती है, हमारे दिल, हमारे गुर्दों और हमारे खून की नालियों और रगों में जाकर उनको डैमेज करने लगती है। इसकी वजह से हमारे गुर्दों के फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और हमें दिल की बीमारियों, हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने के खतरात भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप घर पर कैसे पता चला सकते हैं कि आपको डायबिटीज का मर्ज हो चुका है। शुगर का मर्ज हो जाने पर कुछ निशानियां नजर आती हैं और आप इन्हीं निशानियों के जरिए पता चला सकते हैं कि आपको डायबिटीज का मर्ज हो चुका है। प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है, आपको बार बार प्यास लगती है, इसी तरह आपको बार बार भूख भी लगती है क्योंकि आप बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल करने लगते हैं, इसलिए आपको बार बार पेशाब आने लगता है। जब आप पेशाब करते हैं तो पेशाब से एक मखसूस किस्म की स्मेल आती है और अगर आप पेशाब करने के बाद अच्छी तरह से पानी नहीं गिराते तो आप कुछ देर बाद देखेंगे कि आपके पेशाब पर चूंटियां आ जाएंगी, आपको कमजोरी महसूस होने लगेगी। अगर आपको कोई जख्म वगैरह लग जाता है या कोई चोट लग जाती है तो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होगी, यानी जख्म भरने का अमल बहुत आहिस्ता हो जाएगा। रात का खाना खाने के बाद आपको सुस्ती हो जाएगी और रात का खाना खाने के बाद आप कोई भी काम आसानी से नहीं कर पाएंगे, यानी आपका दिल ही नहीं करेगा कोई काम करने को। अगर आपको इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा अलामात नजर आती हैं तो फौरी तौर पर अपना ब्लड शुगर टेस्ट करवाएं। अगर आप सुबह फास्टिंग हालत में यानी सुबह बिना कुछ खाए अपना ब्लड शुगर का टेस्ट करवाते हैं और वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा आता है तो समझें कि आपको शुगर का मर्ज हो चुका है। और इसी तरह अगर आप खाना खाने के 2 घंटे बाद अपना शुगर का टेस्ट करते हैं और वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा आता है तो फिर भी समझें कि आपको शुगर का मर्ज हो चुका है। अगर वीडियो हेल्पफुल रही तो सब्सक्राइब करने का आपको नहीं
نہیں کہیں گے، لیکن کمنٹس میں ماشاءاللہ ضرور لکھیے گا۔